हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो आ गए हैं हम एकादशी का और एक वीडियो लेके। तो इस एकादशी का नाम है आमलकी एकादशी। तो ये एकादशी कब है और इस एकादशी का व्रत कथा तथा महत्व क्या है, क्या होता है इस एकादशी का पालन करने से, तथा इस एकादशी का व्रत तोड़ने का समय जो अगले दिन का द्वादशी का पारण का समय है वो अलग स्थान का अलग अलग होता है। वो समय भी क्या है अलग अलग स्थानों के अनुसार, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एकादशी व्रत हम कैसे करें, क्यों करें, ये सारे टॉपिक्स को लेकर आज हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू किया जाए। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे यदुनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का व्रत कथा महात्म्य क्या है, कृपया आप वर्णन करें। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है और इस एकादशी का पालन करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और इस एकादशी में रात्रि को, इस एकादशी में आमलकी वृक्ष के नीचे रात्रि जागरण करने से क्या होता है, सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। मतलब 1000 गोदानों का फल केवल आमलकी एकादशी के रात्रि को आमलकी वृक्ष के नीचे जागरण करने से मिल जाता है। तो आमलकी एकादशी कब है? आमलकी एकादशी है 3 मार्च शुक्रवार को, द्वादशी है 4 मार्च शनिवार को। तो शुक्रवार को हमें एकादशी व्रत रखना है और शनिवार को उसका पारण करना है। तो ये एकादशी का जो व्रत कथा है, ये महर्षि वशिष्ठ जी ने मांधाता राजा जी को सुनाया था। तो आमलकी वृक्ष का जो उत्पत्ति है वो कैसे हुआ है, ये वशिष्ठ जी ने मांधाता राजा जी को सुनाया था कुछ इस प्रकार। पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी का रात्रि काल आता है, उनका रात्रि काल आता है, तब क्या होता है, प्रलय काल चलता है, सारे संसार का प्रलय हो जाता है, सब कुछ विनष्ट हो जाता है। तो जब उनका रात्रि काल आया अर्थात प्रलय काल आया, तब सारे देव देवता, असुर, राक्षस सभी विनष्ट हो गए और उसके बाद वहाँ परम पुरुषोत्तम भगवान का आगमन हुआ। और फिर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरीर से, चंद्र तुल्य शरीर है उनका, उनके शरीर से एक बूंद पानी, एक बूंद जल भूमि में पतित हुआ, अर्थात मिट्टी में, भूमि में एक बूंद जल गिरा उनके शरीर से। और वो पानी का जो एक बूंद गिरा भूमि में, वो भूमि में गिरकर एक अत्यंत सुंदर एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। और वो वृक्ष बहुत सारे फलों से एकदम परिपूर्ण था। और उसी वृक्ष से तभी भगवान की कृपा से, उनके ही आदेश अनुसार ब्रह्मा जी का, प्रजाओं का, देवताओं का और मनुष्य का भी सृष्टि हुआ। फिर सभी देवगण और ऋषिगण उस अत्यंत चमत्कारी वृक्ष को देखकर वो लोग आश्चर्यचकित हो गए और वो लोग अपने आपस में ही बात करने लगे कि उन्होंने इतने सारे अलग अलग प्रकार के वृक्ष देखे हैं, लेकिन ये एक ऐसा आश्चर्यजनक वृक्ष है जो क्या है, इस वृक्ष का नाम क्या है, उनको कुछ नहीं पता था। और तभी क्या हुआ, देववाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ कि हे देवगण, इस वृक्ष का नाम आमलकी वृक्ष है और ये वृक्ष परम वैष्णव के रूप में विख्यात है। इस वृक्ष के स्मरण मात्र से, अर्थात स्मरण करने से ही गोदान का फल की प्राप्ति हो जाती है। और इस वृक्ष के दर्शन मात्र से ये जो गोदान का फल है वो दुगना हो जाता है। और तो और इस वृक्ष का जो फल भक्षण करने से, अर्थात खाने से, प्रसाद के रूप में पाने से, इस गोदान का फल जो है वो 3 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इस वृक्ष का सर्व प्रकार रूप से सेवा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये जो वृक्ष है ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, ये सर्व पाप विनाशिनी वृक्ष है। इस वृक्ष के रूट में, अर्थात नीचे का जो पार्ट है वहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है, ऊपर का जो पार्ट है वह ब्रह्मा जी का वास होता है और स्कंद में, बीच के अंश में इस वृक्ष का शिव जी का वास होता है। इसके जितने भी शाखाएं हैं उसमें मुनिगण का वास होता है, प्रशाखाओं में देवगण का वास होता है, इसके पत्र में वसुगण का वास होता है, इसके पुष्प में वायु का वास होता है अर्थात पवन देव का वास होता है और इसके फलों में प्रजापतियों का वास होता है। तो ये सारी बातें आकाशवाणी में बोला है भगवान विष्णु जी ने। तो फिर ऋषिगण उनसे पूछते हैं कि इस व्रत का पालन हम कैसे करें, कृपया आप हमें वर्णन करें। भगवान उत्तर देते हैं
कि दूसरे एकादशी की तरह ही इस एकादशी में भी हमें प्रातः जल्दी उठना है, स्नान आदि हमारा जो कर्म होता है वो सब करके हमें पूजा पाठ के लिए तैयार होना है। उसके बाद हमें आंवला के वृक्ष के नीचे जाना है और सबसे पहले वृक्ष के जो चारों तरफ है वो अच्छे से साफ सफाई करना है और फिर वहाँ पे वृक्ष के नीचे हमें एक कलश स्थापन करनी है, ऐसे जहाँ हमें आम के पत्ते और फूल, चंदन आदि से अच्छे से कलश की स्थापना करनी है और फिर वहाँ पूजा पाठ करके हमें वहाँ रात्रि जागरण करनी है। रात्रि जागरण हम कैसे करें? भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके और तो और भक्त वैष्णवों के साथ हमें कीर्तन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है, भगवान के भजन कीर्तन के द्वारा ही वो रात व्यतीत करनी है। उसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हमें स्नान आदि करके उस घट को हमें प्रणाम करना है और आंवले के वृक्ष को भी प्रणाम करना है और उसका प्रदक्षिण करना है। फिर ब्राह्मण वैष्णव भक्त वैष्णव जनों को दान देना है। ऐसे ही हमें व्रत को पूरा करना है। इसके बाद वशिष्ठ मुनि जो राजा मानधाता को ये सब बोल रहे थे, वो बोलते हैं राजा मानधाता को कि हे मानधाता, फिर ऐसे ही भगवान विष्णु से ये सारे व्रत पालन करने का निर्देश पाकर सारे ऋषिगण, सारे देवतागण जाते हैं और ये आंवला के एकादशी व्रत का पालन करते हैं। ऐसे इस व्रत का कथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाते हुए बोलते हैं कि ये व्रत हम सभी को पालन करना चाहिए, सभी को पालन करना कर्तव्य है हमारे लिए, क्योंकि ये व्रत बहुत फलदायी है और अतिशय सर्व पाप विनाशकारी है ये आंवला की एकादशी व्रत। तो इस एकादशी में हमें आंवला के वृक्ष का महत्व बहुत कितना है वो हमें पता चलता है। तो हो सके तो आंवला का वृक्ष अगर आपके आसपास कहीं पे हो तो आप वहाँ पे जाके पूजा पाठ करिए। अगर वृक्ष नहीं है तो आप देखिए कि कहीं से कोई जुगाड़ लगाया जा सकता है क्या, या फिर अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पाता, वृक्ष ला नहीं पाते आप, तो आप आंवला की ही ला लीजिए, मतलब आंवला की लाइए, बाजार से आपको मिल जाएगा, वो भगवान को भोग चढ़ाइए और वो आंवला की प्रसाद के रूप में पाइए। तो अब देखते हैं कि ये एकादशी हमें पालन कैसे करनी है। थोड़ा बहुत तो हमने बता दिया है व्रत कथा में ही जितना था, तो थोड़ा और बाकी है वो हम बता देते हैं कि एकादशी के पहले दिन अर्थात दशमी के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन, ये तीनों दिन हमें वेज खाना है, बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाना है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। और दशमी के दिन वेज खाना है और उसके साथ साथ ये है एकादशी का संकल्प मंत्र। ये संकल्प मंत्र लेकर हमें एकादशी का संकल्प लेना है। उसके बाद एकादशी के दिन तो हमें एकादशी पालन करनी है, हमें व्रत रखना है। हम क्या क्या नहीं खा सकते ये लिस्ट मैं लगा रही हूँ स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। ये हम एकादशी के दिन नहीं खा सकते हैं और क्या क्या हम खा सकते हैं। हम फ्रूट्स ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, साबूदाना ले सकते हैं एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी हम खा सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमसे पूछा था कि हम बॉइल्ड वेजिटेबल्स में क्या खा सकते हैं। वेजिटेबल्स में हम कुछ भी खा सकते हैं, बॉयल करके खा सकते हैं, उसमें हम ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, नमक यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी मसाला स्पाइसेस यूज़ नहीं कर सकते। और एकादशी के दिन जितना हो सके हमें नाम जप करना है, भगवान का कथा सुनना है, भागवत पाठ कर सकते हो तो बहुत अच्छा होता है। गीता पाठ करिए, गीता का पठन करिए एकादशी के दिन। और उसके अगले दिन, एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर हमें जो बताया, मैंने ऑलरेडी बताया व्रत कथा में, तो पूजा पाठ करके भगवान को प्रसाद चढ़ा के हमें वो प्रसाद पाना है। और प्रसाद पाने से पहले ये है पारण का मंत्र, व्रत तोड़ने का मंत्र होता है, ये मंत्र बोलकर आप व्रत तोड़िए। तो चलिए अब देखते हैं जो एकादशी का पारण समय, व्रत तोड़ने का समय अलग अलग जगह का क्या क्या है। आप भी 3 मार्च शुक्रवार को आंवला की एकादशी का व्रत जरूर से पालन करना, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं बोला है करने के लिए, हमें तो अब करना ही पड़ेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कोई डाउट्स हो तो हम ज़रूर से रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना ताकि दूसरों का भी मदद हो जाए। तो इस दासी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे और चैंटिंग ज़रूर से करना।